So let's start the class of the day. This is section 29 BNS is defines fraudulently. प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में आपसे पूछेंगे नहीं, पूछ भी सकते हैं, शॉर्ट नोट पूछ लिया तो मैक्सिमम जैसे हो सकता है वो आपसे पूछ लें डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, रोंगफुल गेन, रोंगफुल लॉस, इन सब के मीनिंग पर कुछ बना करके क्यूमुलेटिवली कोई क्वेश्चन बना दें। या फिर ऐसा हो सकता है जहां जहां पर 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वहां पर उनमें से पूछ लेंगे तो मतलब ऐसा नहीं है पूछ ही नहीं सकते, यहां से संभावना है मेन से पूछा जा सकता है। ये था सेक्शन 25 आईपीसी का। आईपीसी को छोड़ भी सकते हैं आप, आपसे सीधा बीएनएस का भी सेक्शन रट लेंगे तब भी काम चल जाएगा। आप तो बस पढ़ते हैं क्या है सीधा स्क्रीन। फ्रॉडुलेंटली मींस डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करा जाए कैसे, विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड। इंटेंशन टू डिफ्रॉड का मतलब होता है कपट करने के आशय से, बस। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग फॉर द जस्ट टू डिफ्रॉड, इंटेंशन अगर आप कुछ भी करते हैं, कपट करना, कपट करने का मतलब होता है, एक मिनट, कपट करने का मतलब होता है कि जो शोइंग समथिंग एज ट्रू विच इज नॉट ट्रू, जो सच नहीं है उसको सच की तरह दिखाया जाए और फिर आपको कोई भी काम करने के लिए इंड्यूस किया जाए, उससे बोलते हैं डिफ्रॉड या फ्रॉड बोल दीजिए, इस तरीके से। तो अगर कुछ भी आप करते हैं, इफ यू डू एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड, कपट करने के लिए कुछ भी किया जाए, एंड बट नॉट अदरवाइज, दैट इज कॉल्ड फ्रॉडुलेंटली। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बहुत टेक्निकलिटीज में इन्वॉल्व नहीं है। तो क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा प्रीलिम्स में। जैसे पहले सेक्शन 25 था, अब वो पूछ लेंगे कि सेक्शन नंबर डिफाइंड कहां पर है, बस उस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। देखिए एक्टिव यहां पर क्या पूछा, देखिए एक ये व्हाट, देखिए जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रॉड को नहीं माना जाता। तो फ्रॉड डी फ्रॉड का जो जो सिमिलैरिटीज है, यहां पर एक जो चीज आपने सीखनी है कि यहां पर जैसे लिखा है डज नॉट, तो कभी भी प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा, नोट को आप हमेशा राउंड करोगे, सही है। तो कई बार क्या होता है कि वो करेक्ट इनकरेक्ट पूछते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड ढूंढना है हमने। एक्टिव, अब ये एक्चुअली क्या है, सेक्शन 17 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड डिफाइन किया गया है, तो एज ए कॉन्सेप्ट वो वहीं पर है। इसमें एक लाइन समझिए कि अगर फ्रॉड में जो है, फ्रॉड में जो कोई कोई भी इंसान, हम क्या एलिगेशन लगा रहे हैं कि फ्रॉड कर रहे हैं, तो फ्रॉड का मतलब ये है कि उसकी जो इंटेंशन है वो इनहेरेंटली वो मेलाफाइड है। वॉट एवर ही इज डूइंग, ही मे कंसील सम फैक्ट, कंसीलमेंट कोई फैक्ट हो सकता है, या कोई ऐसा प्रॉमिस हो सकता है कि विच इज मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ एक्सेप्टिंग इट, एक्सेप्ट परफॉर्मिंग इट, वो एक तरीका हो सकता है फ्रॉड का। फ्रॉड के देयर में भी सो मेनी वेज, उसमें से कुछ वेज आपके सामने हैं कि इफ समवन कंसील्स ए फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, या फिर कोई प्रॉमिस ऐसा किया जाए कि यू आर मेकिंग ए प्रॉमिस बट विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग दिस, बट इफ यू बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, यू आर सेइंग समथिंग, यू आर मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन, आप किसी से कुछ कह रहे हैं, वो सच नहीं है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मानते हैं कि वो सच है, that will not be considered as the in the term fraudulently. So basically, as per the definition, there is no outer boundary. This may be doing of anything. Just what is to be seen. If it is done with the intention to defraud, it will be called fraudulently. Otherwise, it will not be considered in the term of fraudulently. तो यानी कि इंटेंशन अगर डिफ्रॉड की है तभी वो फ्रॉडुलेंटली कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इसको समझो क्या कहना चाह रहे हैं। रिया मैडम के लिए एक रिश्ता आया घर पर, पंडित जी रिश्ता लेकर के आए। पंडित जी ने कहा कि लड़का जज बन चुका है, बहुत अच्छे खानदान से है। तो ये बात सच है कि लड़का अच्छे खानदान से है, ये बात भी सही है, लड़का अच्छा है। लेकिन पंडित जी को इन्फॉर्मेशन मिली थी इस बात की केवल कि लड़के ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, लेकिन पंडित जी समझ गए कि उसने जज जज एग्जाम फाइनली क्वालिफाई करनी है। नाउ व्हाट ही इज सेइंग टू यू और टू योर पेरेंट्स कि द प्रपोज्ड दूल्हा हैज बिकम जज। तो यहां पर ही देखो कि जो पंडित जी बोल रहे हैं भले ही वो सच नहीं है, बट ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। और मान लीजिए उस उनके कहने पर हाँ भी हो जाए, तो पंडित जी को ये नहीं कह सकते कि पंडित जी एक्टेड फ्रॉडुलेंटली, बिकॉज हिज इंटेंशन वाज नॉट टू डिफ्रॉड, क्योंकि उनकी इंटेंशन डिफ्रॉड करने की नहीं थी। लड़की की शादी भी हो गई तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंटेंशन डिफ्रॉड करने की थी या नहीं थी। फ्रॉड कोई, वेदर समवन इज एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली विल डिपेंड अपॉन हिज इंटेंशन एंड नॉट अपॉन द कॉन्सिक्वेंस। उसके एक्ट का, जैसे मान लीजिए पंडित जी के एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, लड़की की शादी ऐसे लड़के से हो गई कि जो जज नहीं था, ये कॉन्सिक्वेंस हुआ। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो फ्रॉडुलेंटली कराया गया, जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि उनकी इंटेंशन वाकई में डिफ्रॉड करने की थी।
तो जब तक इंटेंशन प्रूव ना हो जाए फ्रॉडुलेंटली नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यही है, नोट अदरवाइज का मतलब यही है। प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया नहीं आया, इतना सफिशिएंट है बस ये। देखिए एक था वर्ड था डिसऑनेस्टली, ठीक है, एक वर्ड होता है फ्रॉडुलेंटली। सेक्शंस को भूल जाइए अभी यहाँ पर जो लिखे हैं। फ्रॉडुलेंटली में जो इंटेंशन का अंतर है, जो डिसऑनेस्टली में है, व्हेन वी से कि वेदर ही एक्टेड डिसऑनेस्टली, इसका मतलब है कि इंटेंशन वाज टू कॉज wrongful gain और wrongful loss। In case of dishonestly, what is the intention? Intention is to cause wrongful gain or wrongful loss. Those means may not be fraudulent. आप किसी को wrongful gain forcefully भी कर सकते हैं, आप किसी को wrongful loss forcefully भी कर सकते हैं, आप किसी को उसके पीछे in the absence भी किसी को wrongful gain और wrongful loss करा सकते हैं। Fraudulently में you are playing some kind of practice, आपकी एक्टिविटी ऐसी है कि you are playing with the mind of someone। तो यहां fraudulently में intention is to defraud, डिसऑनेस्टली केस में इंटेंशन इज टू कॉज wrongful gain और wrongful loss। तो इन दोनों में जो अंतर है डिसऑनेस्टली में और फ्रॉडुलेंटली में, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द इंटेंशन। वेदर द इंटेंशन वाज टू कॉज wrongful gain और wrongful loss डिसऑनेस्टली, वेदर द इंटेंशन वाज टू डिफ्रॉड, कपट करने की नियत थी बस, wrongful gain wrongful loss की कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा इसमें, तो वो कहा जाएगा कि ही एक्टेड फ्रॉडुलेंटली। बात समझ नहीं आई? कम ऑन। डिसीव, देखिए जो मैं आपको समझा रहा था इस लाइन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। फ्रॉडुलेंटली का जो इनहेरेंट है उसका मतलब है कोई छल कपट, डिसीट, इंटेंशन टू डिसीव, किसी को छलने की नियत, ठीक, बस बहुत सफिशिएंट, इससे जरूरत नहीं है आपको ये। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोस्त, तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।